हिंदू समाज को मुस्लिम समाज से डरा रहे कम अकल नेताओं का ये बोलना है कि औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर है। वो क्या महाराष्ट्र का मुद्दा खाली औरंगाबाद और संभाजी नगर रहा गया? नमस्कार, आपण बघत आहात नमस्कार औरंगाबाद। आज औरंगाबाद शहरातून नामांतर विरोधी मोर्चा निघत आहे आणि आपण बघू शकतो आपल्या पाठीमागे आहे मोर्चाला किती प्रचंड प्रमाणात या ठिकाणी प्रतिसाद मिळत आहे। आणि आज आपल्यासोबत एमआईएमचे आरिफ हुसैनी सर, आज ये जो मोर्चा निकल रहा है, क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, ये मोर्चा इसलिए निकाला गया है कि उद्धव ठाकरे साहब की गवर्नमेंट जो उन्होंने जाते जाते जो उनके कैबिनेट के अंदर जो निर्णय लिया और असंवैधानिक निर्णय था। क्यों? तो ये गवर्नमेंट जो बनी थी कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस और शिवसेना की, ये कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के ऊपर बनी थी। और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के अंदर ऐसा कोई एजेंडा या ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं था कि औरंगाबाद के नाम को संभाजी नगर किया जाएगा। और दूसरी सबसे अहम बात यह है कि 2.5 साल का टाइम उद्धव ठाकरे साहब ने यहाँ पर जो तो मुख्यमंत्री बोल के भोगा है। अगर आपको इतनी संभाजी नगर साहब से इतनी मोहब्बत थी, इतनी चाह थी, तुम्हारे पिताजी ने घोषणा करी थी, तो पहली कैबिनेट की मीटिंग में कर देना था। जाते वक्त क्यों कर, जब आप अल्पमत में आ चुके। और अभी आपने शरद पवार जी का बयान सुना होगा। शरद पवार जी तो ये कह रहे हैं कि हमको तो विश्वास में लिया गया, हमको तो कहा नहीं गया। तो कैबिनेट में एक दूसरे को क्या कपिल शर्मा का शो चल रहा था क्या? वहाँ पर कैबिनेट चला रहे थे, शासन चला रहे थे कि मजाक कर रहे थे? संभाजीनगर नाम के विरोध में ये मोर्चा आज निकल रहा है। देखिए, संभाजी महाराज को हमारा विरोध कहीं भी नहीं है, लेकिन कम अकल नेताओं का ये आह्वान है, कम अकल लोगों का ये बोलना है कि औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर रखो। ना तो संभाजी नगर साहब की ये कर्म भूमि है और ना ही ये जन्मभूमि है। तो फिर ये गैर जरूरी बात क्यों? संभाजी नगर साहब का जितना भी कार्य क्षेत्र है, जितनी भी उनकी कर्म भूमि वो पूना और पूना के अतराफ में, उनका जन्म वहाँ, उनका शासन वहाँ, उनका कर्म भूमि वहाँ। तो आप पूना का नाम रखिए ना, आप पूना का नाम संभाजी नगर रखिए, बिल्कुल हमारा समर्थन है। और ये बीजेपी गवर्नमेंट और शिवसेना गवर्नमेंट को बहुत मोहब्बत संभाजी नगर साहब से हो गई है। तो आपके हाथ में पूरा प्रदेश है। आज आप पूरे प्रदेश के अंदर एक काम क्यों नहीं करते? एक नया शहर बसाइए ना। देखो, बात तो तब बनेगी आप कुछ बनाने की बात करें, यहाँ तो आप बिगाड़ने की बात कर रहे, बने बनाए इतिहास को आप बिगाड़ने की बात करें। तो ये बात अच्छी नहीं है, ये गंदी और ये घटिया राजनीति है। इससे तमाम पार्टियों को ऊपर उठ के जो एक इतिहास है 350-400 साल का, उसको क्यों खराब करना चाह रहे? औरंगाबाद शहर का नाम ये संभाजीनगर ना रख के औरंगाबाद ही रखना चाहिए, ऐसा आपका कहना है? नहीं, हमारा कहना है इसलिए कि हमारे बुजुर्गों ने जो औरंगाबाद नाम रखा, ये मुस्लिम समाज का दिया हुआ नाम नहीं है, इसके इतिहास में जाना पड़ेगा। अशोकराव चौहान जी बहुत अच्छा इतिहास बता रहे थे। अभी इतिहास के 4 शब्द उन्होंने पढ़े नहीं, संभाजी महाराज का इतिहास पढ़े नहीं, चले औरंगजेब महाराज का इतिहास बताने को। तो कहना हमारा ये है कि देखिए, चाहे कांग्रेस हो, राष्ट्रवादी कांग्रेस हो या ये हो, आज ये सारी होड़ लगी हुई, कौन बड़ा हिंदू और कौन सबसे बड़ा हिंदू। हिंदू समाज को मुस्लिम समाज से डरा रहे ज़बरदस्ती, और डराने के बाद क्या कर रहे हैं? हिंदू समाज को मुसलमान से डरा रहे और हिंदुओं के वोट लेके सत्ता पे बैठ रहे हैं। ना हिंदू का काम कर रहे हैं, किसी समाज का काम कर रहे हैं। खाली आपस में गुत्ता चल रही है, 2 हेलों की टक्कर चल रही है, दूसरा कुछ भी नहीं है। जिन्होंने जन्म औरंगाबाद के अंदर लिया, जिनके बर्थ सर्टिफिकेट के ऊपर औरंगाबाद लिखा हुआ है, जो औरंगाबाद नाम से मोहब्बत करते हैं, ऐतिहासिक नाम है ये, इसको आप कैसे बदलने की कोशिश करेंगे? और असंवैधानिक प्रस्ताव, आप अल्पमत में, आपके पास में कैबिनेट का कोरम नहीं, क्यों ये काम कर रहे? हुकूमतों का काम है डेवलपमेंट के काम करना, डेवलपमेंट के काम करना, तरक्की के काम करना, आप जैसे नौजवानों को रोजगार देने की बात करना, हेल्थ और स्वास्थ्य के ऊपर काम करना, एजुकेशन के ऊपर काम करना, ये सारी चीज़ भूल गए। क्या महाराष्ट्र का मुद्दा खाली औरंगाबाद और संभाजी नगर रह गया? तो जो बेसिक चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ों को भूल के एक गंदी राजनीति की तरफ बीजेपी और शिवसेना जा रही है। उन्होंने नाम बदलने का काम छोड़ के हमारे सुझाव को उन्होंने मानना चाहिए। हमारा कहना ये है कि नाम बदलने से आपका नाम नहीं होगा। अगर नया शहर बना के कोई नाम करे तो नाम होगा। प्रशासन को हमारा बोलना ये है कि अभी एकनाथ शिंदे साहब ने जो मुख्यमंत्री की शपथ ली है, और ऐसा वो कह रहे हैं कि मेरी शिवसेना खरी है, और उद्धव ठाकरे साहब को तमाम विरोध कर रहे हो, उनको मुख्यमंत्री पद से हटा के बैठ गए। तो हमारा बोलना ये है कि अल्पमत की सरकार के अंदर आने के बाद में उद्धव ठाकरे साहब ने जितने रेजोल्यूशन पास किए, तत्काल एकनाथ शिंदे साहब ने वो सबको रद्द कर देना चाहिए और डेवलपमेंट तरक्की के काम करना चाहिए। सारे समाजों को लेकर चलना चाहिए। सिर्फ महाराष्ट्र के अंदर हिंदू समाज नहीं रहता है, दलित समाज भी यहाँ पे रहता है, मुस्लिम समाज रहता है, उसी के साथ साथ आदिवासी समाज रहता है, सिख समाज रहता है। आप सारे समाजों को लेकर चलो ना। अभी एकनाथ शिंदे साहब ने राज्यपाल साहब के पास में जो ओथ ली, तो क्या ली कि मैं तमाम समाजों को साथ में लेकर कहा ना। फिर आप हिंदू कैसा खेल सकते हैं? आप ये एक सिर्फ खेल शुरू हो गया है। हिंदू आप जाके देखो तो टीवी के ऊपर भी मुर्गा लड़ाई, हेलों की टक्कर चालू है, हिंदू मुसलमान, और सत्ता में बैठे लोग भी कर रहे हैं हिंदू मुसलमान। इसका साफ मतलब है कि जो हिंदू मुसलमान की राजनीति करता
वो शासन चलाने के लायक नहीं है, उसके पास में कोई एजेंडा नहीं है, उसके पास में कोई प्रोग्राम नहीं है। ऐसे लोगों को ना सत्ता में बिठाना चाहिए, ना ऐसे लोगों को जनता ने चुन के देना चाहिए। एकनाथ शिंदे से आपका कहना है कि औरंगाबाद शहर का जो नामकरण का मुद्दा जो उठाया है वो उस पर ध्यान देकर उस पर काम करना चाहिए। हाँ, आज उनके पास में सत्ता, उनके पास में सत्ता का मत उन्होंने जीता 164 वोटों से, आज पूरा पावर उनके पास में है। तो ये सारे असंवैधानिक पद है ना, आपने तो संविधान की ओथ ली, तो असंवैधानिक जितने चीज़ें खत्म करने की जवाबदारी किसकी है? शासन की है। तो एकनाथ शिंदे साहब ने वो खत्म कर देना चाहिए।